ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीशा उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशांत सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिम् भवदङ्घ्रिमूले कर्तृं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकमुपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता। बह्वङ्गना तरगृहीत सुपुष्पहारा। स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं स्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने। ते विशन्ति परन्धामा। ज्ञान विज्ञान शोभिता। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने। मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। श्री भगवान सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजन प्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंग परित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ओम श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यावताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिने नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनन्दाय नमः।
ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः।
ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपनी श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है।
दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। मेरे हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है
और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति, प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है।
प्रेम स्वरूपो, ప్రేమ త్రిగుణాతీతమైనది. प्रेम सत रज व तम तीनों गुणों से ऊपर अर्थात त्रिगुणातीत होता है। ఇది అనంతమైనది, అమృతమైనది. ये अनंत और अमृत के समान होता है। అవిరామముగా ప్రవహించేటువంటి అమరజ్యోతి ఈ యొక్క ప్రేమ. प्रेम दिव्य प्रकाश की अनवरत तरंग है। దీనినే ఋషులు ఆత్మ అని పిలుస్తూ వచ్చారు. ऋषियों ने प्रेम को आत्मा भी कहा है। ఇట్టి ప్రేమ స్వరూపమైనటువంటి ఆత్మ సర్వుల హృదయమునందు కూడాను వెలుగుతూనే ఉంటున్నది. ये आत्मा प्रेम से परिपूरित है और प्रत्येक हृदय में प्रकाशित है। ప్రేమ, ఆత్మ, హృదయము కేవలము దైవత్వమునకు పర్యాయ పదములే. भगवान के लिए प्रेम, आत्मा और हृदय ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। ఇట్టి ప్రేమకు తన పర అనే భేదములు ఏమాత్రం కూడాను ఉండవు. विशुद्ध प्रेम के लिए अपने पराय का कोई अंतर नहीं होता। ఇది స్వార్థరహితమైనటువంటిది ప్రేమ. प्रेम पूरी तरह स्वार्थ रहित होता है। కనుకనే ప్రేమ స్వరూపనాం అని కూడాను వేదాంతం పలుకుతూ వచ్చింది. इसीलिए वेदांत में से प्रेम स्वरूप कहा गया है। ప్రేమ వర్తన దిక్సూచిక యంత్రం వంటిది. प्रेम किसी कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र की भांति कार्य करता है। ఇది ఎక్కడ పెట్టినప్పటికీ ఉత్తరం వైపునే దీని ముళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటుంది. दिशा सूचक यंत्र की विशेषता ये है कि ये सदैव उत्तर दिशा ही दिखाता रहता है, भले ही इसे कैसे भी रखो। ఎప్పుడు కానీ ఎక్కడ కానీ ఏ పరిస్థితి ఎందు కానీ ప్రేమ నిరంతరం కూడాను భగవంతుని వైపునే నడిపింపచేస్తుంటారు. जहां भी प्रेम है वहां चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी समय हो, प्रेम सदैव ईश्वर की ओर दिशा दिखाता है। కనుక ప్రేమ తత్వం అనేటువంటి దానిని అర్థం చేసుకొనుటకు ప్రతి వ్యక్తి కూడాను ప్రయత్నించాలి. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सच्चे प्रेम को समझने का प्रयास करना चाहिए। ప్రేమకు ప్రేమనే సాటి. प्रेम की बराबरी केवल प्रेम ही कर सकता है। ప్రేమకు ప్రేమనే ఫలము. प्रेम का प्रतिफल प्रेम ही होता है। ప్రేమకు ప్రేమనే రుచి. प्रेम का स्वाद भी प्रेम ही होता है। ఈ ప్రేమ యొక్క తత్వాన్ని మరొక దీనితో పోలిక చేయడానికి వీలు కాదు. प्रेम की तुलना किसी से भी करना असंभव है। ఈ ప్రేమను వర్ణించుటకు భాష కానీ కవిత్వం కానీ ఈ జగత్తునందు కానరాదు. प्रेम की संपूर्ण व्याख्या कोई भाषा या कोई कविता नहीं कर सकती। కనుకనే యథోవాచ నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా అని మనసులకు కానీ వాక్కులకు కానీ అతీతమైనటువంటి తత్వము ఈ ప్రేమ యొక్క తత్వము. प्रेम के सिद्धांत और दर्शन की व्याख्या मन या शब्दों की पहुंच से बहुत परे है। ప్రేమ అనురాగము రెండు ఒక్కటే. प्रेम और अनुराग दोनों एक ही हैं। అయితే ఈ అనురాగం అనేటువంటిది ప్రాపంచ విషయ వాసనలపైన మరల్చినప్పుడు ఇది కొంత మాలిన్యమవుతుంది. जब अनुराग सांसारिक वासनाओं की ओर मुड़ जाता है तो ये दूषित हो जाता है। ఈ మాలిన్యము చేత సుఖదుఖములు ఏర్పడుతుంటాయి. इसी दोष के कारण सुख और दुख का अनुभव होता है। ఆశా నిరాశలకు గురి అవుతుంటాడు మానవుడు. मनुष्य में आशा व निराशा के भाव आते हैं। కానీ ప్రేమ భగవంతుని పైన మరల్చినప్పుడు ఇది నిత్య సత్యమై నిర్మలమై నిస్వార్థమై నిరంకుశమై దివ్యమైనటువంటి రూపాన్ని ధరిస్తుంది. जब प्रेम भगवान की ओर मुड़ जाता है तो ये निर्मल, निस्वार्थ, अक्षय, बंधन मुक्त और दिव्य हो जाता है। దీనినే నిర్గుణం నిరంజనం సనాతనం నికేతనం నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మల స్వరూపిణం అని కూడా నువ్వు వేదాంతం వర్ణించింది. वेदांत में ये कहा गया है कि प्रेम जो सभी गुणों से ऊपर है और स्वयं सत्य है, ये निर्गुण, निरंजन, सनातन, निकेतन, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होता है। అమృతము అతి మధురమైనదని శాస్త్రములు బోధిస్తూ ఉంటాయి. धर्म ग्रंथों में अमृत को सर्वाधिक मधुर बताया गया है।
కానీ ప్రేమ అమృతం ముందు ఏమాత్రం కూడాను గిట్టదు. लेकिन प्रेम की मिठास अमृत से भी बढ़कर है. ప్రేమ ముందు అమృతము చప్పిడిగా మారిపోతుంది. अमृत भी प्रेम के सामने बेस्वाद और फीका हो जाता है. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని సామాన్యమైన మానవులు అర్థము చేసుకొనలేరు. सामान्य मानव प्रेम तत्व के सच्चे अर्थ को कभी नहीं समझ सकते. ఇట్టి ప్రేమ కేవలము ఒక ఆనందమనేటువంటి యొక్క సాగరంను మదనము చేసినప్పుడు పుట్టేటువంటి పవిత్రమైన స్వరూపమే. जब तुम आनंद के सागर का मंथन करते हो तो प्रेम का झरना फूट पड़ता है. నామామృతం అనేటువంటి సముద్రమును మదనము చేసినప్పుడు ఈ నామం అనేటువంటి యొక్క సముద్రం నుండి ఆవిర్భవిస్తుంది ఈ ప్రేమ అనేటి సుధి. जब नाम स्मरण के सागर को जोश से मथा जाता है तो प्रेम का अमृत प्रकट हो जाता है. సకల వేద శాస్త్ర ఇతిహాస పురాణములను మదించినప్పుడు వెలువడేటువంటి యొక్క సుధానిధియే ఈ ప్రేమ. समस्त धर्म ग्रंथों, वेदों और महान धार्मिक पुस्तकों के मंथन का आखिरी निष्कर्ष प्रेम ही है. కనుక ప్రేమ చేత మనము మన కర్మలను మనం ఆచరించాలి. इसलिए हमें अपनी समस्त गतिविधियों को प्रेम के साथ तथा प्रेम के द्वारा ही आचरण में लेना चाहिए. అయితే సామాన్యముగా ఈ లోకములో మానవుల యొక్క ప్రేమ బాహ్యమైనటువంటి స్వరూపాన్ని ధరిస్తుండాలి. लेकिन सामान्यतः मानव का प्रेम सांसारिक दिशा और तरीके की ओर मुड़ जाता है. శుద్ధమైన అపరంజి బంగారము చేత నగను చేయవలసినటువంటి కమసాలి దానిలో రాగి, వెండి ఇలాంటి లోహములను కలపటం చేత ఆ యొక్క బంగారు యొక్క వర్ణము, బంగారు యొక్క విలువ కొంతవరకు తగ్గుతుంది. स्वर्णकार जब शुद्ध सोने से कोई गहना बना रहा होता है तो वह उसमें थोड़ा तांबा या चांदी मिला देता है. ऐसा करने से गहना तो बन जाता है लेकिन उसके रंग की चमक बदल जाती है और उसकी कीमत भी कम हो जाती है. అదే విధంగానే శుద్ధమైన పరిశుద్ధమైనటువంటి ప్రేమతత్వం నందు లౌకిక విషయమైనటువంటిది చేరిపోవటం చేతనే ఈ శుద్ధమైనటువంటి ప్రేమ కొంత అశుద్ధంగాను అవిలువంగాను మారిపోతుండాలి. जब तुम शुद्ध प्रेम में भी सांसारिक चीजों को मिला देते हो तो ऐसा शुद्ध प्रेम भी उसी अनुपात में दूषित और अशुद्ध हो जाता है. ఇట్టి మాలిన్యమైనటువంటి యొక్క ప్రేమను నిష్కామ సేవ లోపల మర్దనం చేసినప్పుడు ఈ మాలిన్యమంతా తొలగి శుద్ధమైన ప్రేమగా రూపొందుతుంది. यदि हम इसे पुनः उसी शुद्ध प्रेम में बदलना चाहें तो निष्काम सेवा के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है. गोविंद गोपाल प्रभु गिरिधारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरिधारी गोविंद गोपाल कुदल विहारी
जानी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक हरि महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे शशि वदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते साई सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आफतांडव। ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवम मरियंतयुनीवे स्वामी मरियंतयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशयना। ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वियो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंतुको मंगल आरती अंतुको मंगल गिरधारी। ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो